Not just a zoo, a wild experience inside nature. हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैवल विद निखिल रोशन। अभी हम लोग आए हुए हैं भुवनेश्वर, उड़ीसा का एक पार्ट है और ये है नंदनकानन ज़ू। ये एक बायोलॉजिकल पार्क भी है और एक सेंचुरी भी है। नंदनकानन बेसिकली दो शब्दों में बटा हुआ है, नंदन और कानन। नंदन का मतलब होगा कि हेवन है, कानन का मतलब गार्डन। तो बेसिकली शाब्दिक अर्थ हुआ कि एक स्वर्ग का जो गार्डन कहलाता है उसको नंदनकानन कहेंगे। अब यहाँ पर 150 से ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज़ के जानवर हैं, सफारी है। तो यहाँ की जो खासियत है वह वाइट टाइगर लायन की सफारी यहाँ पे स्पेशली होती है। वो 1500 या 1600 से ऊपर अलग अलग तरह के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। 157 एकड़ से ज़्यादा में ये बना है और एक झील के किनारे है। तो ये सारा जानकारी अभी हम लोग देंगे। 100 रुपये हमें लगे हैं 2 लोगों के, यानी 50 रुपये पर एडल्ट, और कोई अगर एक्स्ट्रा कैमरा है तो 100 रुपये चार्जेस। बस बाकी अंदर जाके देखते हैं। तो ये पूरा एक मैप में उन्होंने बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना रखा है। लेट्स सी द मैप और हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी जगह पे हमको स्पेशली जाना है। लायन सफारी का ऑप्शन है, साथ ही टाइगर, हार्बीवोर्स जो भी हिरन वगैरह हैं, और एक स्लॉथ बियर का भी सेक्शन है। ये पूरा सफारीज में आता है। इनमें जितने भी जानवर हैं उन सब का एक सफारी आपको 80 रुपये का, एक गोल्फ कार्ट के जैसा वो है कार्ट, उसमें 80 रुपये पर पर्सन लेते हैं। वो 1.5 घंटे की सवारी है। साथ में एक टॉय ट्रेन है जो आप देख सकते हो सेंटर में, वो आपको पूरा गोल घुमाती है। एक रोपवे भी है, जो ट्रॉली होते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, एक उसका ऑप्शन भी है। बोटिंग पॉइंट है कांजिया लेक के पास, जो कांजिया लेक भी लगभग 125 एकड़ में फैला हुआ बहुत बड़ा लेक है, और उस लेक की वजह से ही यहाँ पर नंदनकानन बनाया गया था, ताकि जानवरों को नहलाना, उनका पानी वगैरह पर्याप्त मात्रा में उनको मिल सके। साथ में एक चिल्ड्रन पार्क दिया हुआ है, उनके ऑफिसेज हैं, और ये बाकी का नीचे का पूरा सेक्शन अलग अलग जानवरों को डेडिकेटेड है, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, चाहे वो कार्निवोर्स हों, या फिर वो नॉर्मल हार्बीवोर्स और दूसरे काइंड के बर्ड्स एक्सेट्रा। तो अभी अंदर आने के बाद हम लोगों को अलग अलग सेक्शन दिख रहे हैं। ये सेक्शन डियर्स का है, और डियर्स की भी कई प्रजातियां यहाँ पे हैं। हॉग डियर है, ब्लैक बक है, स्वाम्प डियर है। तो मुझे यहाँ पे एंटेलोप्स के साथ भी डियर दिख रहे हैं, पास ही नीलगाय हैं। तो लेट्स हैव ए लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डियर्स हियर। तो अभी हम लोग रेप्टाइल सेक्शन के बाहर है, जहाँ ट्राइनोसोरस रेक्स का एक बहुत बड़ा आपने स्टैचू देखा है। यहाँ पे सारे रेप्टाइल्स हैं, चाहे वो अलग अलग टाइप के क्रोकोडाइल्स हों, टर्टल्स हों, या फिर स्नेक्स हों, कोबरा है, करेट हैं। हर तरह का सेक्शन इन्होंने रेप्टाइल्स का डेडिकेटेड बनाया है। यहाँ पे अंदर कोई एंट्री फी नहीं है, वो सब कुछ बाहर जो आपने पे किया है उसी में इंक्लूडेड है। लेट्स सी कि अंदर किस तरह के रेप्टाइल्स हैं और क्या कंडीशंस हैं उनके। इस वक्त हम लोग खड़े हैं जो नॉकटर्नल हाउस है। नॉकटर्नल हाउस जो बेसिकली है वो निशाचर प्राणियों के लिए हैं, जो रात में जगते हैं, रात में दिखाई देते हैं, जैसे कि उल्लू, कुछ काइंड्स ऑफ बैट्स और फॉक्सेस, कुछ कैट्स हैं। तो उनके लिए ये स्पेशल गुफा नुमा एरिया है, और उनके डाइट भी बहुत ही स्पेशल है बाकियों से। के लिए स्पेशली अंधेरे का इंतज़ाम होता है, और ये रात में ही देखे जा सकते हैं, और रात में चिड़ियाघर बंद होगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ का नज़ारा नहीं लेते हैं, बट अगर आप यहाँ अगर कभी आना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस काइंड के प्राणी भी यहाँ पर होते हैं।
तो इस वक्त हम लोग टाइगर देखने के लिए जो आए हैं, यहाँ पर नंदनकानन का गाइड्स ने जैसा बताया कि सबसे बड़ा टाइगर है और उसका नाम ही नंदन है। कहते हैं कि ये प्रिजन जो है जो सबसे बड़ा है, इसकी हाइट अगर आप देखो तो काफ़ी ऊंचा है और ऊपर जो बैरिकेड देख रहे हो, ये कह रहे हैं कि ये एक बार यहाँ से जंप करके बाहर निकल गया, इसलिए इसको डबल प्रोटेक्शन देकर एक बार डार्ट से बेहोश करके वापस डाला गया था अंदर। बाद में यहाँ पर ही इनब्रेड ये एरिया पे ये एक्चुअली मिला था ये टाइगर, तो गवर्नमेंट की परमिशन लेके इसको यहाँ रिज़र्व किया गया था, इस एरिया में मंडरा रहा था। और मेघा नाम की एक टाइगर्स थी, तो यहीं इनब्रेड करके इनके 2 कब्स हुए थे, 2 बच्चों को इन्होंने जन्म दिया था मेघा टाइगर्स के साथ मिलके, और वो भी यहीं हैं। और ये अब तक यहाँ पर है सबसे मौजूद, 2013 से अब तक नंदन नाम से, और शायद इसीलिए नंदनकानन ये नंदन का घर है, हेवन है, यहाँ का सबसे बड़ा टाइगर। तो काफ़ी देर घूमने के बाद हम लोगों को समझ में आया कि पैदल घूमना बेवकूफ़ी होगी। यहाँ आप बेस्ट होगा एंट्री के वक्त ही 80 रुपये पे करके गोल्फ कार्ट जो होता है, यहाँ पे कार्ट्स घूमते हैं, वो ले लो। आपको 1.5 घंटे वो घुमाते हैं और सारे स्पॉट्स दिखाएंगे, आप थकेंगे नहीं। प्लस इन केस आपको टॉयलेट्स या रिफ़्रेशमेंट के लिए कैंटीन की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पे जगह जगह पे अवेलेबल हैं। एक कैफ़ेटेरिया है। और बदकिस्मती की बात है कि आज हम लोग जब यहाँ पे आए तो 2-3 चीज़ें अनअवेलेबल थी, जैसे टॉय ट्रेन नहीं घूम पाए क्योंकि अंडर मेंटेनेंस है। साथ में जो रोप वे है वो भी अनअवेलेबल था आज। कुछ जानवर ही हमने स्किप किए, जैसे जिराफ वगैरह। इन टोटलिटी 2 घंटे वर्थ हैं। अगर आप फ्री हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, आपको सब कुछ दिखाई देगा। प्लस खाने पीने की चिंता नहीं है, बाहर भी है और अंदर भी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो टाइमिंग है वो शायद सुबह 9 बजे से, लेकिन शाम में 5 बजे बंद हो जाता है। और यहाँ पे बारिश भी होती है, और आज पुरी में जगन्नाथ यात्रा भी बहुत फेमस है, तो भीड़ भी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें आप पहले देख लें कि आप किस दिन आ रहे हैं। मंडेज़ ये शायद क्लोज़ होता है। तो बाकी यहाँ पर जो माहौल है वो ऑसम है। यहाँ पे घूम सकते हैं, जानवर देख सकते हैं, इतिहास जान सकते हैं, और गाइड्स अलग से आप बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं मिलूँगा आपको अगले एपिसोड में किसी नई जगह के साथ।